Marriage, it is actually a proved social pattern whereby two or more individuals establish a family. ये एक फैमिली एस्टेब्लिश करने का एक अप्रूव्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या सोशल पैटर्न आप इसको कह सकते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ सोशली बॉन्डेड होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, ठीक है। अब हाउ डू वी डिफरेंशिएट मैरिज फ्रॉम प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स या फिर लिव इन रिलेशनशिप, जो हमारे पास वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ हैं, वो जो है लिव इन रिलेशनशिप्स को अलाउ करती हैं, लेकिन इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मैरिज। उस रिलेशनशिप में ऑब्वियसली जो है ना वो हो सकता है उनके पास चिल्ड्रन भी हो, चिल्ड्रन उन्होंने अडॉप्ट किए हों, लेकिन वो जो है ना फैमिली से बिल्कुल जो है ना अलग है, सॉरी वो मैरिज से बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैरिज में क्या होता है कि जो है ना सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही होती है दो जो इंडिविजुअल्स को, जो सोशली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब उनको जो है ना न्यू सोशल स्टेटस मिल रहा होता है, न्यू प्रिविलेज मिल रही होती हैं, जो जो लोग जो है ना न्यूली मैरिड होते हैं या न्यू कपल्स होते हैं, उनको नई ऑब्लिगेशंस होती हैं उन सोसाइटी की तरफ, और या फिर सोसाइटी की कुछ बाइंडिंग्स होती हैं उनकी तरफ, ठीक है। सोसाइटी की कुछ जो है ना वो प्रिविलेज होती हैं जो कि वो एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बरक्स हमारे पास जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ये नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि जनाब जो दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ सोशल पैटर्न जो है ना शेयर नहीं कर रहे होते हैं, सोशली बॉन्डेड नहीं होते हैं, ठीक है। उन पे उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती है, या फिर सोसाइटी की तरफ से कोई जो है ना वो बाइंडिंग्स नहीं होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं कि जिस तरह एक जो है ना वो मैरिटल एक कपल रह रहा होता है, इस तरह से नहीं होता। अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, तो इन द मैटर्स ऑफ मैरिज अवर कल्चर इज इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो इट इज़ एक्चुअली इथनोसेंट्रिज्म, इट्स कॉन्शियसनेस इज इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिटेल में जो है ना इथनोसेंट्रिज्म पढ़ाया है। अब इसमें जो है ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी मैरिज सिस्टम हम कहते हैं किस तरह से इथनोसेंट्रिज्म है। इथनोसेंट्रिज्म ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि ये वो कल्चर होता है जो कि जो इंडिविजुअल्स जो है ना अपने कल्चरल नॉर्म्स को सुपीरियर समझते हैं और अपना जो है ना एक अपने कल्चर को यार्ड स्टिक और स्टैंडर्ड बना देते हैं दूसरों के कल्चर को जस्टिफाई करने के लिए या फिर उनके नॉर्म्स को चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है एक सोसाइटी का, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब हमारे जो कल्चर जो है ना वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज वो एथनोसेंट्रिज्म है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा कल्चर ही सुपीरियर है इन द मैटर्स ऑफ मैरिज। क्योंकि हम अपने जो पाकिस्तानी कल्चर है, चाहे हम रूरल और या अर्बन सोसाइटीज़ की बात करें, वहाँ पर जो है ना इंडिविजुअल्स को फ्रीडम नहीं दी जाती ना अपने मैरिज पार्टनर को सेलेक्ट करने की या फिर चूज़ करने की, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि जनाब हम इंडिविजुअल्स को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं और पेरेंट्स जो है ना इंडिविजुअल्स को असिस्ट करते हैं टू चूज़ देयर पार्टनर्स, ठीक है। तो ये तो जनाब हमारे पास मैरिज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। अब हम देखते हैं एंडोगेमी और एक्सोगेमी का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं एक्सोगेमी। एक्सोगेमी इट रिक्वायर्स वन टू चूज मेट फ्रॉम आउटसाइड सम स्पेसिफाइड ग्रुप। एक स्पेसिफाइड ग्रुप होता है जिसके आउटसाइड जो है ना वो मेट्स को चूज़ कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। किस तरह से हमारे पास कुछ हमारा जो है ना अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारे कुछ ये तो एक जनरल जो है ना चीज़ भी है कि कुछ प्रोहिबिशंस होती हैं, फॉरबिडन होती हैं, कुछ रिलेशनशिप जो है ना हमारे लिए जो है ना टैबूज होते हैं या फॉरबिडन होते हैं या प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रदर जो है सिस्टर के साथ वो टाई नॉट नहीं कर सकता, या फिर ही कांट मैरी विद अ सिस्टर, ठीक है। या फिर वो अपने फर्स्ट कजन्स के साथ जो क्लोज ब्लड जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो है ना वो शादी नहीं कर सकता। तो ये तो एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, इस तरह की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन ये कुछ हो सकता है कोई ऐसी दुनिया में सोसाइटीज़ हों जो इनको जो है ना वो वैल्यूज़ या नहीं दे रही होती हैं, लेकिन जो है ना एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। उसके अलावा जो है ना एक एक्सटेंडेड सर्कल ऑफ प्रोहिबिशंस होता है, ठीक है, जो कि सोशल बाइंडिंग्स होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि ना ही सिर्फ इन रिलेशंस को जो है ना वो की शादियों पर पाबंदी लगाती हैं, बल्कि अपने क्लैन में, अपने विलेज में या अपने ट्राइब में शादियां करना पसंद नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक अपना जो इनका ग्रुप होता है, अपना किनशिप ग्रुप होता है, उसमें शादियां जो है ना अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो किनशिप ग्रुप्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोगेमी, ठीक है, जो कि एक आउटसाइड स्पेसिफाइड ग्रुप जो है ना वो प्रीफर करते हैं शादियां करना, ठीक है। उसके बरक्स हमारे पास होता है एंडोगेमी,
these are mates, these are the groups which prefer the mates to be chosen within same specified group. सेम स्पेसिफाइड ग्रुप में जो है ना वो मेट्स को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है कि आप शादियां जो है ना विद इन अ स्पेसिफाइड ग्रुप करें। जिस तरह हमारे पास पाकिस्तानी कल्चर है, हम फैमिलियों में शादी करना प्रीफर करते हैं, हम ट्राइब्स जो है ना में शादियां करना पसंद करते हैं, क्लैंस में शादियां करना पसंद करते हैं, ज़्यादा दूर हम नहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। और हमारी जो है ना वो रिलायबिलिटी इसमें होती है, कंफर्टेबिलिटी इसमें होती है कि हम विद इन ट्राइब्स जो है ना बच्चों की शादियां कराएं। हमारा जो फैमिली सिस्टम इस तरह का है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं एंडोगेमी। ज़्यादातर हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वो एंडोगेमी है, वो एक्सोगेमी नहीं है। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि एक्सोगेमी को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करती हैं या बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं, एम्फेसाइज करती हैं। वो विद इन जो है ना स्पेसिफाइड ग्रुप शादियाँ नहीं कर रहे होते हैं, वो आउटसाइड ग्रुप शादियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। दूर दूर के इलाकों में, दूर दूर के फैमिलियों से दूर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं शादियाँ करना, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको हम जो है ना ये एक रिलीजन एंडोगेमी भी हो सकती है, क्योंकि रिलीजन की बेस पर भी जो है ना हम एंडोगेमी कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या होता है कि रिलीजन एंडोगेमी की मिसाल ये है कि आप ये यूँ कह लें कि एक 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 जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने सेक्ट में ही शादियाँ करेंगे, अपने ही जो है ना फ़िरके में शादियाँ करेंगे। मिसाल के तौर पर अहले तशी जो हैं वो प्रीफर करेंगे अहले तशियों के साथ जो है ना वो शादी करना, अहले तशी उसका पार्टनर चूज़ करेगा, ठीक है। बाकी जो देवबंद हैं या फिर बरेलवी हैं, ये जो सेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वैल्यूज़, तो हम प्रीफर करते हैं कि विद इन सेक्ट्स और विद इन जो है ना वो फ़िरकों के अंदर रहते हुए शादियाँ करें, ठीक है, जो हमारे फैमिली सिस्टम है। उसके अलावा क्लास एंडोगेमी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि इसमें क्लास सिस्टम को देखा जाता है, विद इन क्लासेस या विद इन जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो ट्राइब्स जो है ना हम शादियाँ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको देख लें कि मिसाल एक महर जो है ना एक क्लास है या महर ज़ात है, वो ये चाहेगा कि हम महर में ही जो है ना अपनी पेरेंट्स जो है ना वो चाह रहे होते हैं अपनी बच्ची जो है ना हम किसी महर के साथ ही जो है ना उसकी हम शादियाँ करवाएंगे। या फिर आप सियाल कह लें या किसी तरह की जो है ना ज़ात है वो प्रीफर करते हैं कि अपने ही जो है ना वो कास्ट सिस्टम में, क्लास सिस्टम में उसको शादी करा लें, ठीक है। तो ये तो जनाब ये सारी चीज़ें एंडोगेमी में आती हैं। विद इन स्पेसिफाइड ग्रुप जो है हम चूज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं पार्टनर्स को टू चूज़ देयर मेट्स। ये था जनाब हमारे पास एक मैरिज का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैरिटल चॉइसेस और मोनोगेमी और पॉलीगेमी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।